हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद अश्वनी। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी को लेकर। सेक्शनल वीडियो हमारा चल रहा था जिसमें पहला वीडियो आ चुका है करंट अफेयर का, दूसरा था हिस्ट्री का, ये तीसरा वीडियो है पॉलिटी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पॉलिटी स्पेशली आर एग्जाम के लेकर जो री एग्जाम होने वाला है उसका प्रीलिम्स, उसमें हमें पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है और किस रिसोर्स से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सारे डाउट्स क्लियर होंगे, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले पॉलिटिकल रिसोर्सेज आपके क्या होने चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल रिसोर्सेज आपके लिए क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए बुक। कौन सी बुक? लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी। ठीक है, लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी दोनों आप बुक को आप पढ़ सकते हैं। दोनों बुक को लेके चलिए आप। दोनों में से कोई एक मैं सजेस्ट करूंगी आप करिए, दोनों को फॉलो करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली मुझे लगता है लक्ष्मीकांत इनफ है। लक्ष्मीकांत जो लोग नहीं पढ़े, बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बल्कि पढ़ रही है, तो परीक्षा वाणी है, परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आप परीक्षा वाणी को भी प्रीफर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो आपको एक और उसमें एड ऑन करनी है नई चीज़, वो है आपको ल्यूसेंट। ठीक है, ल्यूसेंट लेके चलना है आपको। अब उसमें करना क्या है? ठीक है, और ल्यूसेंट आप तब रखेंगे अपने पास जब आपके पास परीक्षा वाणी नहीं है। ठीक, पहले होता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है और देन उसके बाद फैक्ट तैयार करना है। फैक्ट से क्या होता है ना, जो आपको मिलान करने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। मिलान करने वाले क्वेश्चंस का इसमें ट्रेंड चला है, क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरी संभावना है, तो इसलिए अपनी तरफ से तैयारी में कोई कमी आपको नहीं छोड़नी। जैसे राज्यपालों का क्रम हो गया, प्रधानमंत्री का क्रम हो गया, समितियों के बारे में क्वेश्चन आ गया कि कौन सी समिति कब बनी थी, ईयर क्या था उसका। ठीक है, आपने पढ़ लिया प्रधानमंत्री के बारे में कि किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियां क्या है, सब कुछ आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर मिलान वाला क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको प्रधानमंत्रियों का क्रम पूछ लिया। ठीक है, जो छोटी छोटी फैक्ट्स हैं, इसके लिए आप ल्यूसेंट की हेल्प ले सकते हैं और चाहे तो परीक्षा वाणी की हेल्प ले। परीक्षा वाणी में इंडेक्स बना होता है ना, इंडेक्स में क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपसे कहूंगी, जैसे आपने मुख्यमंत्री पढ़ लिया, मुख्यमंत्री का कार्य क्या है, मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है। ठीक, हाई कोर्ट के बारे में आपने पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट के आपने बारे में पढ़ लिया, ये तो उनकी कार्य प्रणाली आपने पढ़ ली। लेकिन जो उसके पीछे छुपे हुए फैक्ट्स होते हैं ना, उसको भी तैयार करना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुक उठाएं तो पढ़ाई कैसे करें। पहली बात, आप बुक उठाते हैं, पहला चैप्टर आपके सामने आता है संवैधानिक विकास का। ठीक है, संवैधानिक विकास के आप चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, पहले पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर उसके बाद की हाईलाइट जो होते हैं उसमें जो की पॉइंट्स आपको दिखते हैं ना, उनको हाईलाइट कर लीजिए। एक शॉर्ट नोट्स अपने पास रखिए। ठीक है, पूरा बुक छापने की जरूरत नहीं है, की हाईलाइट्स, की पॉइंट्स को नोट करने की जरूरत है। देन आपने उसको तैयार कर लिया, अब आप उठाइए पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू में भी क्या होता है, आपके पास 2 तरह के पीवाईक्यू होने चाहिए। एक पीवाईक्यू आपका तो सिर्फ पॉलिटी का होगा, जिसमें स्टेट पीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी सारे क्वेश्चन होंगे। एक पीवाईक्यू आपके पास आरओ का होना चाहिए। ठीक है, आरओ का पीवाईक्यू होना चाहिए कि उसमें आपको ये देखना है कि आरओ में अब तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में शेयर भी कर दिया था। आप चाहे तो मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने बता रखा है कि टोटल अब तक जो ट्रेंड रहा है, कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक, आप एक बार आरओ पे उठा के देखिए। सबसे पहले तो आप आरओ पे उठा के देखिए, पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आए हैं, 10 से 12 इसमें पॉलिटी में ट्रेंड रहा है। उसके बाद आप जाइए घटना चक्र, पूर्वावलोकन, सीधे पॉलिटी, ओनली आरओ वाली नहीं, सीधे पॉलिटी उठाई, इसमें सभी स्टेट पीएससी के बारे में सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको दिखा। आप टॉपिक पढ़ के उनको सॉल्व करिए। पहले कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको समझ होना चाहिए कि एग्जाम में हमारी नीड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, ये जानना बेहद आवश्यक है। ठीक, आपने संवैधानिक विकास का चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, संवैधानिक विकास का आपने चैप्टर पढ़ा, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया। देन आप उसके बाद आपने जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू पे जाना है। कहाँ जाना है? पीवाईक्यू पे जाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका जो एनालिसिस है उस पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपने यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो प्री हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें आपने देखा था कि क्वेश्चन जो था, पेपर था, सब लोग कहते थे बहुत टफ है। ठीक है, देखो अलग से कुछ नहीं पूछता है आयोग, कोई भी होता अलग से कुछ नहीं पूछता, लेकिन जो पूछने का तरीका था वो बदल दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चंस वही रहते हैं लेकिन पूछने का तरीका बदल जाता है और हम जिस तरह से पढ़ते हैं ना
जिस ट्रेंड को फॉलो करते हो ट्रेंड से हट के आता है तो पेपर क्या होता है, पेपर हमारे लिए टफ बन जाता है। तो जो उसमें एनालिसिस होता है एग्जाम क्वेश्चन का नीचे दिया रहता है ना व्याख्या, उस व्याख्या पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आपने वहां से पढ़ा, ये 2 काम आपने कर लिए। अब तीसरा काम आप शॉर्ट नोट्स बनाइए जो उसके फैक्ट्स हैं। ठीक है, फैक्ट्स है, आप उसको नोट्स करते हुए चलिए। फिर इसी तरह आप दूसरे चैप्टर पर आइए। ठीक है, संवैधानिक विकास हो गया, हाँ, नागरिकता हो गई, मूल अधिकार हो गया। ठीक, मूल अधिकार हो गया, नागरिकता हो गई, कर्तव्य हो गया। ठीक है, मूल कर्तव्य हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में जो भी पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। तो इसमें कुछ जो भी चैप्टर है कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहूँगी एक नज़र हर चैप्टर पर डालिए। ठीक है, एक नज़र हर चैप्टर पर डालिए और पीवाईक्यू को उठाकर देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनता है, कहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप पहले पढ़िए लक्ष्मीकांत को। लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद अगर लक्ष्मीकांत पढ़ भी रही है आपने तो फैक्ट्स के लिए आप लूसेंट या परीक्षावाणी को फॉलो कर सकते हैं। इतना बस आपको करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस में पॉलिटी के अब की जो पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, 22 क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पॉलिटी से आते नहीं थे, इस बार बढ़ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटी में पिछली बार आरओ में 10 से 12 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं तो उतने ही आएंगे। ठीक है, एक कॉमेंट मैंने देख रही थी, मैंने जो हिस्ट्री वाला बनाया था, हिस्ट्री वाला वीडियो, उसमें एक किसी ने कमेंट किया था कि 2 क्वेश्चन के लिए आप एनसीईआरटी बता दे रही हैं, आप गलत कर रही हैं, 2 क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी कौन पढ़ता है। ठीक है, सही भी, उनका कहने का मतलब भी सही, भाई कि अपनी अपनी विचारधारा होती है, उसकी उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आप गारंटी ले सकते हैं? आयोग ने क्या कहीं भी सिलेबस में ये मेंशन किया है कि हम इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये हमारा इतना ही दायरा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बढ़ाएंगे? कहीं नहीं लिखा है। और दिमाग में इस चीज़ को रख के तैयारी की है। मान लो बाय द वे क्वेश्चन बढ़ के आ गए, उस एरिया को जहां आपने छोड़ दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्वेश्चन बढ़ के आ गया, फंस सकते हो। और इतना जान लो, री एग्जाम का जो ट्रेंड रहा है, जब भी री एग्जाम हुआ है पेपर ट्रेंड से हटके और टफ आया है। ट्रेलर आप लोग यूपी पीसीएस में देख चुके हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोग की पॉलिटी के लेके सारे डाउट इस पर क्लियर हो गए होंगे। लक्ष्मीकांत, देन परीक्षावाणी, लूसेंट, पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू भी आपको 2 रखने, आरओ प्लस एक अलग से पॉलिटी का। एक पीवाईक्यू आपके पास आरओ का होना चाहिए और एक पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को आप फॉलो कर रहे हो। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग है, लेकिन आरओ का भी अलग से रखिए। आरओ में भी देखिए क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो ठीक है, इस सीरीज में आज के लिए इतना ही। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट कर रहे हो, ठीक लगाओ कमेंट को, तो ठीक लगाओ वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको मेरे द्वारा आंसर जरूर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।